हर किसी का एक सपना होता है, छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन अपना खुद का घर हो। लेकिन ये सपना सच होने तक लोगों की जिंदगी दांव पे लग जाती है, तो कुछ खत्म भी हो जाते हैं। लेकिन अब हर भारतीय का खुद के घर का सपना पूरा हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से 3 करोड़ बेघरों को घर दिलाने का संकल्प किया है सरकार ने। इस अभियान के द्वारा पूरे देश में बड़े पैमाने पर घर बनाए जा रहे हैं और इससे गरीबों को अपना खुद का सुरक्षित आसरा मिल रहा है। हमारे महाराष्ट्र में भी प्रधानमंत्री आवास योजना का कार्य जोरों से शुरू है। उसमें नासिक जिले का प्रथम क्रमांक है। ये विशेष है। नासिक पूरे देश में ये पावन भूमि देवभूमि के नाम से परिचित है। गंगा समान गोदावरी के तीर्थ से पवित्र, सह्याद्री पर्वत श्रृंखलाओं से समृद्ध ऐसी ये भूमि, इस भूमि में त्र्यंबकेश्वर का वास है। उसी के साथ आदिवासी संस्कृति की पहचान भी है। प्रकृति का वरदान प्राप्त है इस भूमि को। यहाँ के अंगूर देश विदेशों में प्रसिद्ध हैं। इस जिले का ज्यादातर हिस्सा सह्याद्री की पर्वत श्रृंखलाओं में बसा हुआ है। इस कारण प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्य में राज्य में प्रथम क्रमांक प्राप्त करना बहुत ही कठिन था। इसका जीवंत उदाहरण है सिन्नर तहसील का शिवड़ी गांव। 4500 जनसंख्या का 4 छोटी बस्तियों का मिलकर ये गांव बना है, जो पहाड़ियों के बीचों बीच खाई में बसा है। उसके ताजदरी बस्ती का विलोभनीय दृश्य हम देख रहे हैं। कुल भौगोलिक परिस्थिति से हमें अंदाजा आएगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का ये सफर कितना कठिन होगा। सिन्नर तहसील वैसे अकालग्रस्त है, लेकिन शिवड़ी गांव इगतपुरी तहसील से लगकर होने के कारण यहाँ बारिश काफी होती है, जिससे यहाँ के ग्रामस्थों की स्थिति बहुत ही मुश्किल होती थी। ताजदरी बस्ती पर जाने के लिए रास्ता ना होने के कारण निर्माण कार्य की सामग्री ले जाने में बहुत कठिनाइयां आई, लेकिन ग्रामस्थों ने बड़ी मेहनत से सीमेंट, रेत, ईंटें इत्यादि सामग्री 1.5 से 2 किलोमीटर सर से ढोई। उनकी मेहनत को सरकार ने मनरेगा के माध्यम से समर्थन दिया और देखते ही देखते इस गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के 20 घर पूरे हुए। सुयोग्य मार्गदर्शन और परिपूर्ण काम की योजना, इस सूत्र में नासिक जिले के प्रधानमंत्री आवास योजना की सफलता का रहस्य छुपा हुआ है। और इसी कारण तो सुरगणा तहसील जैसे अति दुर्गम क्षेत्र में भी इस योजना के माध्यम से घरों के निर्माण की यशोगाथा लिखी जा रही है। सुरगणा सह्याद्री के पर्वत श्रृंखलाओं में बसा अति दुर्गम आदिवासी बहुल तहसील है। खूब बारिश और पहाड़ियों से व्याप्त ये भूभाग यहाँ वर्षों तक अज्ञान और दरिद्रता के साए में जीने वाला आदिवासी विकास से वंचित था। लेकिन इस भाग का स्वरूप आज बदल चुका है। इस तहसील का अहमद गभान ये एक छोटा गांव खेती और मजदूरी यहाँ के ग्रामस्थों के उदर निर्वाह का प्रमुख साधन है। इस गांव में भी प्रधानमंत्री आवास योजना का कार्यान्वयन हुआ और ग्रामस्थों के चेहरों पर खुशियां दिखने लगीं। 6 महीने होने वाली बरसात, सूखी घास और खपरेल के टपकने वाले घर, उसमें सांप बिच्छुओं का डर, ये पहले के दिन याद करने पर मधुकर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ उज्ज्वला योजना अंतर्गत गैस चूल्हा और सिलेंडर का लाभ इस परिवार को मिला है। इस कारण जलाऊ लकड़ी के लिए जंगल में घूमने और धुएं के कारण स्वास्थ्य पर जो विपरीत परिणाम होते थे, उनसे मुक्ति मिली है। नासिक जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना कार्यान्वित करना एक चुनौती थी। ये चुनौती पूरी करना महत्वपूर्ण था। इस दृष्टि से प्रशासकीय स्तर पर जिला, तहसील और गांव के अनुरूप कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। इस माध्यम से इस अभियान के सभी घटकों को मार्गदर्शन किया गया। इसके साथ अभियान के दौरान आने वाली रोज की कठिनाइयां हल करने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग किया गया। इसके लिए तहसील स्तर के अधिकारियों और कर्मचारियों को आने वाली कठिनाइयों को हल करने के लिए
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तकनीक का उपयोग किया गया। सुरगना तहसील की तरह त्र्यंबक तहसील के बहुतांश हिस्से पहाड़ियों से व्याप्त हैं। बरसात यहाँ भी काफी होती है। खपरेल के छत और सूखी घास की दीवारों के कारण यहाँ के ग्रामस्थों को अनेक समस्याओं का मुकाबला करना पड़ता था। बरसात में जीवन और कठिन हो जाता था। इस क्षेत्र में भी प्रधानमंत्री आवास योजना का कार्य जोरों से शुरू हुआ। देखते देखते 26 घरों का निर्माण हुआ। इस कारण इस क्षेत्र के आदिवासी बंधुओं के चेहरे पर खुशियां दिख रही हैं। स्वामी समर्थ जी के पदस्पर्श से पावन हुई दिंडोरी। यहां भी प्रधानमंत्री आवास योजना ने अपना लक्ष्य प्राप्त किया है। इसी तहसील के सप्तश्रृंगी माता का गढ़ इस नाम से प्रसिद्ध वणी गांव के अनेक लोगों को इस योजना का लाभ मिला है। उन्हीं में से हौसाबाई राउत ये एक लाभार्थी हैं। हौसाबाई का परिवार मजदूरी पर निर्भर करता है। इन्हें बहुत कठिन जीवन जीना पड़ता था और रहने के लिए सुरक्षित घर ना होने के कारण परिवार की सुरक्षा का भी सवाल पैदा हुआ था। लेकिन उचित समय पर प्रधानमंत्री आवास योजना का साथ मिला, अधिकारियों का मार्गदर्शन भी मिला और अल्पावधि में ही हौसाबाई के घर का सपना पूरा हो गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ के साथ ही उज्ज्वला योजना का भी लाभ उन्हें मिला। साथ ही स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपयों की निधि भी प्राप्त हुई। इस कारण हौसाबाई का परिवार स्वच्छ, सुंदर और सुरक्षित घर में खुशी से रह रहे हैं। ये हैं दत्तात्रेय और रंजना भरसट इनका परिवार। दत्तात्रेय निर्माण कार्य के मजदूर हैं और रंजनाबाई सिलाई करके परिवार का हाथ बटाती हैं। बेटी को उच्च शिक्षा देने का सपना इस दाम्पत्य ने देखा है और ये सब मुमकिन हुआ है प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत मिले खुद के पक्के घर से। आज वे अपने खुद के पक्के घर में खुशी से रह रहे हैं। नासिक जिले का चांदवड़ तहसील, इस तहसील का बहुतांश हिस्सा सह्याद्री की गोद में बसा है। इसी तहसील का वडनेर भैरव गांव जोगेश्वरी माता और भैरव भगवान का यहाँ जागृत मंदिर है। ये गांव यहाँ के अंगूर खेती के लिए मशहूर है। इस गांव के 80% अंगूर विदेश में निर्यात किए जाते हैं। 90% खेती पर निर्भर इस गांव में मजदूरों की संख्या भी काफी है। इसलिए प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य भी इस गांव के लिए 450 घरों का था। प्रशासन के और ग्राम पालिका के सुयोग्य नियोजन के कारण लक्ष्य पूरा करते हुए 155 घरों का पहला चरण पूरा हुआ है। इस वडनेर भैरव गांव के गुलाब पठान का मजदूर परिवार बेहद कठिन परिस्थिति पे मात करते हुए पठान परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना का साथ मिला और उनके खुद के घर का सपना पूरा हुआ। खुद का सुरक्षित घर बनने के बाद गुलाब पठान का परिवार खुशियों से भर गया है। बच्चे भी पढ़ाई में ध्यान दे रहे हैं और नए घर में उनका मन लग रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ स्वच्छ भारत मिशन इस योजना का महत्व पठान परिवार को समझ में आ चुका है और उन्होंने अपने आसपास की जगह स्वच्छ रखी है। इसी गांव के मधुकर और मंगलाबाई खैरनार का ये परिवार। मधुकर खैरनार निर्माण कारीगर हैं तो मंगलाबाई खेतों में मजदूरी करती हैं। इस मेहनती दंपत्ति के नसीब में बच्चों का सुख नहीं था और रहने के लिए सुरक्षित आसरा भी नहीं था। ऐसी मुश्किल परिस्थिति में ये दंपत्ति उदर निर्वाह कर रहे थे। बुढ़ापे की चिंता भी थी। उसी वक्त प्रधानमंत्री आवास योजना के रूप में एक उम्मीद की किरण जन्मी। मधुकर और मंगलाबाई इन्हें आज सुरक्षित घर मिला है। उनके चेहरे की खुशी और मुस्कुराहट उनके भविष्य के सुरक्षा की निश्चिती दे रही है। अपने अधेड़ उम्र में नए संसार की रचना करते समय वे मन ही मन प्रधानमंत्री आवास योजना की स्तुति भी कर रहे हैं। इन्हें भी शौचालय बनाने के लिए स्वच्छ भारत मिशन योजना का लाभ मिला है। नासिक जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना का कार्य बहुत ही गति से हो रहा है। अगस्त के अंत तक कुल 23,500 घरों का निर्माण पूरा करके नासिक जिले ने राज्य में पहला क्रमांक प्राप्त किया है। इस कार्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने भी एक विशेष कार्यक्रम के तहत नासिक जिले का सम्मान किया है। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर नरेश गीते
और जिला ग्रामीण विकास यंत्रणा के परियोजना संचालक प्रमोद पवार, इन दोनों ने यह सम्मान स्वीकार किया। नासिक जिले को प्रधानमंत्री आवास योजना में अलग अलग श्रेणी में 3 तो तहसीलों को 9, इस तरह कुल 12 पुरस्कार मिले हैं। ये पुरस्कार अर्थात गरीब जरूरतमंद लाभार्थियों के आंसू पहुंचकर उनके घर के सपने को पूरा करने की निशानी है। नासिक जिला ग्रामीण विकास यंत्रणा की ये सफलता प्रशासकीय नियोजन, तकनीकी का उचित उपयोग और अधिकारी तथा कर्मचारियों के समर्पित योगदान का प्रतीक है। भविष्य में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण इस योजना के रूप में नासिक जिले के प्रत्येक गरीब जरूरतमंद को घर प्राप्त होगा और सरकार की सबके लिए घर, ये संकल्पना वास्तव में साकार होगी। इस दिशा में नासिक जिला प्रशासन दमदार रूप से कदम बढ़ा रहा है।